जेल में ये हमला करने की इन्होंने साजिश मज़मूम कर रखी है, जिस वजह से मुझे जेन्युइनली इमरान खान को ये खतरा है कि उनकी जान पर जो है हमला किया जाएगा। के स्पोक्स पर्सन ने उठा के कहा कि ये जो है मोहतरम इमरान खान साहब ने एक फॉरेन वकील को रखा है जो कि रुश्दी का वकील रहा है। और फिर कहें ये देखें जी, इमरान खान तो चूंकि अहमद रुश्दी का वकील का को जो है उसने एंगेज किया था, किसी ने जो है इस जुनून में उठ के उनको मार दिया। या खान साहब का पॉलिटिकल ग्राफ जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। बात पर जो हमला हुआ था मोहतरम इमरान खान साहब के ऊपर, वो भी एक इन्होंने एक बंदा जो पकड़ के तोते की रटी हुई जो बयान मीडिया पे दिलाया था और आज तक नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बुशरा बीबी की जानिब से मोहतरम इमरान खान की जो उनकी जान को ख़तरा है और जिस चीज़ में उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात उस पिटीशन के ज़रिए इजहार किया है, आज वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने उसकी सुनवाई हुई है, समाअत हुई है। और मैंने उसमें अर्ज़ किया है कि हमारे सिर्फ ये नहीं है कि एक बीबी जो है वो अपना पैनिक होके ये कंसर्न शो कर रही है, बल्कि जेन्युइनली उसको ये ख़दशा है और मोहतरम इमरान खान साहब को भी ये ख़दशा है कि ये जो है उनके साथ भी कोई ऐसा सानहा करने जा रहे हैं जिससे उनको शायद इलेक्शन में मुस्बत नताइज की तवक्को हो सके। क्योंकि अभी तक जितने उन्होंने हरबे किए हैं, मोहतरम इमरान खान साहब का पॉलिटिकल ग्राफ जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और जितना वो जुल्म और ज़्यादती रवा रखी हुई है उससे वो पीटीआई को एज अ पार्टी मुनहदम नहीं कर सके हैं, जिसके लिए उन्होंने डोनाल्ड लू की ताबेदारी करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर को चलता भी किया था और फिर उनको साइफर के एक झूठे केस में पाबा सलासल भी करके अंदर रखा हुआ है। तो इसलिए आज मैंने बताया कि वज़ीराबाद पर जो हमला हुआ था मोहतरम इमरान खान साहब के ऊपर, वो भी एक इन्होंने एक बंदा जो पकड़ के तोते की रटी हुई जो बयान मीडिया पे दिलाया था और आज तक नहीं देखा है कि एक शख्स जिसको गिरफ्तार किया गया हो और वो थाने में बैठकर मीडिया को इस तरह के बयान दे रहा हो। और उससे भी ये कहलवाया गया कि मोहतरम इमरान खान साहब ने एक तकरीर ऐसी की थी जिससे मेरे जज्बात जो है वो भड़क उठे कि ये शायद इस्लाम के मुनाफी है और इसलिए मैंने जो है उन पर कत्ल की नीयत से उनको मारने के लिए ये हमला किया था। वो बच गए हैं इत्तेफाक से। तो अब फिर जो आपने देखा कि एक प्राइम मिनिस्टर साहब का शहबाज शरीफ के स्पोक्स पर्सन ने उठा के कहा कि ये जो है मोहतरम इमरान खान साहब ने एक फॉरेन वकील को रखा है जो कि रुश्दी का वकील रहा है। तो उसने फिर ये कहा, पता नहीं और क्या क्या कहे, हालांकि ये बिल्कुल लग़व और झूठ था। ना मोहतरम इमरान खान साहब ने कोई फॉरेन वकील रखा है, ना किसी बाहर की अदालत से नालिश उन्होंने की है और ना ही अहमद रुश्दी के वकील को वो जानते हैं या उनसे कोई ताल्लुक़ है या शनासाई है। ये फिर एक ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी कि फिर उन पर हमला करवाएं इमरान खान पर किसी जुनूनी से, और फिर कहें ये देखें जी, इमरान खान तो चूंकि अहमद रुश्दी का वकील का को जो है उसने एंगेज किया था, किसी ने जो है इस जुनून में उठ के उनको मार दिया या उन पर हमला कर दिया। तो मैंने कहा कि ये इस तरह के बयानिए ये बनाकर जेल में भी मुझ पर जो है अडयाला जेल में ये हमला करने की इन्होंने साजिश मज़मूम कर रखी है, जिस वजह से मुझे जेन्युइनली इमरान खान को ये खतरा है कि उनकी जान पर जो है हमला किया जाएगा। क्योंकि इनके लिए मुझे निकालने का मकसद जो था वो एक ही तरीके से पूरा होता है जिस तरह भुट्टो साहब के साथ किया गया था कि ज़ियाउल हक ने कहा और उन्हें लहद में उतार दिया क्योंकि ज़ियाउल हक को ख़तरा महसूस हो रहा था। तो ये एक बात तो ये हुई। फिर ये जो है कि उनको जो कमरा दिया गया है उसमें वो नमाज भी वहाँ पढ़ना जो है वो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसकी पाकीज़गी भी उस कमरे की नहीं है और उसमें इतनी स्पेस भी नहीं है। वो टांगें भी सीधा नहीं कर सकते हैं उसमें,
और फिर जिस तरह से उन्हें मुहासरा करके सिक्योरिटी के आड़ में जो गार्ड्स वगैरह रखे गए हैं वो भी हर वक्त उनको खतरा एक महसूस होता है उनसे भी। और फिर अगर उनको बाहर ले जाना मकसूद हो किसी तरीके से तो वो भी रास्ते में उनकी कोई सिक्योरिटी और गारंटी नहीं है। फिर जो उनको खुराक दी जा रही है ये भी बुशरा बीबी को एक जेन्युइनली और खान साहब को भी एक जेन्युइनली ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये ख़तरा है कि उसमें भी कोई आलूदगी करके उनकी जो है स्लो पॉइजनिंग कर दी जाएगी। इसलिए हमने ये भी तकाजा किया है कि जो खुराक खाना हो अगर वो घर का नहीं जाने देते तो हमारा डॉक्टर कम से कम उसे चेक करने का उसे इजाज़त होनी चाहिए। इसलिए कि जेल मैनुअल में हर चीज़ मुतय्यन नहीं होती है। जेल मैनुअल में कुछ चीज़ें ममनुआ हैं, प्रोहिबिटेड हैं, मसलन ड्रग्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं, हाँ वो नहीं मिलाई दी जा सकती। लेकिन जो चीज़ें नहीं खुसूसी तौर पर लिखी हुई उन तमाम चीज़ों की इजाज़त है। और मैंने वो नज़ायर पेश किए जिसमें ऐसी चीज़ें दी गई थी जो ज़रूरी नहीं थी कि जेल मैनुअल में लिखी गई हों, लेकिन अदालत उज़्मा और अदालत आलिया ने कहा कि ये चीज़ें एक अंडर ट्रायल को दी जाएँ, इसलिए कि मोहतरम इमरान खान साहब इस वक्त अडयाला जेल में बतौर अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं। अंडर ट्रायल प्रिजनर जो है वो बुनियादी तौर पर ही इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट, वो बेगुनाह मुतसब्बर होता है कानून की नज़र में तावक्ते के जुर्म साबित ना हो। सो इस वक्त कॉन्विक्ट में और अंडर ट्रायल में एक फ़र्क होता है। और फिर दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आर्टिकल 9 का ताल्लुक है, राइट ऑफ लाइफ, ये आईनी तौर पर उसको देता है। राइट ऑफ लाइफ सिर्फ सांस लेने का और जिंदा रहने का नहीं है, वो तमाम मराआत जो एक इंसान के साथ मुयस्सर होना चाहिए उसका वो इस्तेहकाक उसको होता है। इसी तरह आर्टिकल 14 में डिग्निटी उसकी जो है, आपने इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं कर सकते हैं किसी शहरी की, भले वो जेल में एज एन अंडर ट्रायल हो या किसी कैपेसिटी में भी हो। सो ये भी, और फिर मैंने उनको ये दिखाई 2020 इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खादिम हुसैन केस की नज़ीर जो है, उसमें खादिम हुसैन के केस में साबका चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस असर मिनल्ला साहब ने एक मुदल्लिल और मुफस्सल फैसला दिया प्रिजनर्स के हकूक़ के बारे में, और बैनुल अक़वामी कवानीन और बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल जितने कॉवेनेंट्स थे जिस पर पाकिस्तान जो है दस्तखत कर चुका है वो भी मुयस्सर थे, और ए से लेके क्यू तक डायरेक्शंस दी गई वफाकी हुकूमत को, प्रिजन अथॉरिटीज़ को, सारे पाकिस्तान में कि आपने इन चीज़ों को मलहूज़ करना है, इहाता करना है, इनका ये मुयस्सर करने हैं, ये प्रिजनर को देने हैं। मैंने कहा जी एक भी इसमें से एक की भी कंप्लायंस नहीं की गई है, और ये सरीहन अदालत आलिया के आपके फैसले की खिलाफ वर्जी कर रही हैं।